बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणं एषो पंचनमुकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषि परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेषि परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहाँ तुमस्य भूपेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोयकिणै अपयं ये मयि शरणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवभूषेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयकोयो सूर्यन्ते कुफेषु भौमराजः महुगारसमबुद्धां ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया तेन बुच्यन्ति श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार।
वंदनवारम श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान का स्तोत्र, जिसे भक्तांबर स्तोत्र के रूप में सारी दुनिया आराधना साधना करती है। जैन शासन में, जैन परंपरा में एक स्वर से इसकी महानता को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थनाओं में लगातार बोला जाता है। लोग अकेले अकेले प्रार्थना करते हैं तब भी भक्तांबर को बोलते हैं। और अपने दिगंबर परंपरा में तो इसका अखंड जाप होता है। भक्तांबर का जैसे नमकार मंत्र का अखंड जाप होता है, ऐसे हमारी दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा में भी बहुत बार भक्तांबर स्तोत्र का अखंड जाप चलता है। रात दिन, एक दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का, ऐसी आराधना साधना भक्तांबर स्तोत्र की चलती है। तो ऐसा भक्तांबर स्तोत्र जो अपने आप में अद्भुत हो, वह आप लोगों को याद हो जाए, बच्चों को याद हो जाए, हमारी बहनें हैं, युवतियाँ हैं, युवक हैं, उनको याद हो जाए। या कहीं पर भी कहीं समाज में बैठे हैं, भक्तांबर कोई पढ़ता है तो याद न हो तो उनके साथ स्वर मिला करके पढ़ सकें। इस उद्देश्य से आप लोगों का ज्ञान ध्यान बढ़े, आप लोगों की आराधना साधना बढ़े, आप लोगों के जैन शास्त्रों में, जैन स्तोत्रों में कितनी ताकत है, कितना बल है, इसका परिचय आप लोगों को उपलब्ध हो। इसके लिए भक्तांबर स्तोत्र का संपुट यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। लंबी साधना थी और करीबन बड़ी शांति के साथ ये लंबी भक्तांबर स्तोत्र की साधना संपन्न हुई। और इतने लंबे अंतराल में कोई भी अंतराय नहीं आया, किसी कारण से एक दिन भी इसको बंद करना पड़े। वरना कई बार ऐसा अंतराय आ जाता है जिससे साधना को बंद करना पड़ता है, विघ्न बाधाएं आती हैं। लेकिन अब तो हम बिल्कुल किनारे के ऊपर पहुंच रहे हैं। आज 45वें श्लोक की जो है संपूर्ण साधना है, 48 के श्लोक इसके शरीफ हैं। एकदम किनारे के अंदर आप लोग पहुंच गए हैं और बड़े आराम से हम बोलते हैं और बड़े आराम से आप लोग बोलते हैं। देख करके भी बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो इससे आप लोगों का बोलने का अभ्यास हो जाता है। एक एक गाथा को इतने 48 बार लगातार हम बोलते रहते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी भी हमारी कैपेसिटी हो, थोड़ा सा ध्यान कर दे करके पढ़ें तो याद न हो तो भी जो है कहीं सुन करके तो फटाफट साथ साथ में बोलने की आदत हो जाती है। यही आप लोगों को ये अपनी चीज़ों का, अपने ही संस्कृति में जो ऐसे ऐसे खजाने हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, इनकी जानकारी आप लोगों को, अगर ये जानकारी हो तो आदमी उसका प्रयोग करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। अगर जानकारी न हो तो दुनिया भर के अंदर भटकता रहता है। 45वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, शास्त्रकार कहते हैं कोई भी असाध्य रोग हो, जिसको वैद्य डॉक्टर वगैरह सोचें भाई इसका इलाज हम नहीं कर सकते, अब इसकी कोई दवाई लगने की स्थिति नहीं है, अब तो कोई चांस नहीं है इसके जीवन के अंदर कुछ होने की, अगर ऐसी भी बात आ जाए, ऐसी तकलीफ भी आ जाए, ऐसी बहुत बड़ी परेशानी भी अगर आ जाए, तो ये 45वें श्लोक की आराधना, इसको अगर विशेष रूप से ऐसे रोगों की शांति के लिए अगर करना हो तो सुबह 4 बजे इसकी आराधना शुरू होती है। और एक जना उसके अंदर जो है कम से कम 31 दफ़ा लोगस्य का पाठ, 31 दफ़ा उसमें नमोत्थनम का पाठ, अगर इतना नहीं हो सकता है तो 27 वगैरह, इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 21 बार उसको पढ़ करके, या अकेला करता हो तो अकेला करने वाला पहले जो लोगस्य का पाठ पढ़े,
11 बार, 21 बार या 31 बार, 41 बार, और ऐसे ही नमोत्थुणम का पाठ पढ़े। फिर इस श्लोक की एक माला कर ले, एक श्लोक की एक माला करे और बाद में स्तुति आदि करे। और जो भी अपनी इस प्रकार की तकलीफ परेशानी वगैरह हो, सामने स्वच्छ कलश के अंदर या गिलास के अंदर पानी रखे, उस पानी को देख करके, पानी को रख करके मंत्रित करे, वो स्वयं ले, या कोई भी ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो उसको अगर देते हैं तो 11 दिन का करें, 21 दिन का करें, या एक बार अनुष्ठान करके 21-21 बार पढ़ करके दें। हमने तो इसका प्रयोग सैकड़ों बार किया है। और जब कभी भी, क्योंकि अब साधु संत हैं, विचरण वगैरह करते हैं, गांवों के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, गुरुओं का बड़ा नाम है। कहाँ निहाल चंद जी महाराज साहब का नाम, फूलचंद जी महाराज साहब का नाम, शांति स्वरूप जी महाराज साहब का नाम, जो विघ्न हर्ता के रूप में माने जाते हैं, उनकी कहानियों को लोग सुनते हैं, उनके दृष्टांतों को लोग सुनते हैं। और गुरुदेव की तपस्या, गुरु का नाम जब सुनते हैं तो लोग हमारे पास भी आ जाते हैं। हम बड़े परिवार के संत हैं, उन महापुरुषों के पास रहे हुए हैं, उनकी शिष्य परंपरा है, तो हमारे को कुछ न कुछ तो बता दो, ऐसी तकलीफ है, ऐसी परेशानी है, ऐसा कुछ है। लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो जो भी है गुरु महाराज की कृपा के फल हैं, वो करते रहते थे। जाप उन्होंने किया, पाठ उन्होंने किया, बड़े बड़े मौन साधनाएं उन्होंने की, 15-15 दिन के, 4-4 महीने के। हमारी जिम्मेदारी तो प्रवचन करने की थी, लोगों को संभालने की थी। जब से दीक्षाली गुरुदेव के चरणों में रहे और उसी व्यवस्था को संभालते रहे, हमने कोई साधना वगैरह कुछ नहीं किया। और वो किसी को कहा भाई हमने तो कुछ ऐसी दीप्ति की नहीं, हमारे तो कुछ आता नहीं। लोग कहते हैं आप हमारे को वैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको क्यों नहीं आता? अरे बड़े महाराज के पास रहे, इतने महान संतों के पास रहे, आपको कुछ नहीं आता। फिर हमारे सामने समस्या आ जाती है, अगला विश्वास नहीं करता, अगला कहता आप हमारे को टालना चाहते हैं। फिर हम इसी में से ढूंढ ढांड के दे देते हैं, भाई ये कर लो, गुरु महाराज का नाम ले करके, गुरु महाराज का शरणा ले करके, उनका नाम स्मरण करके, गुरु महाराज आपका नाम ले करके दे रहे हैं, जैसा करना हो आपने कर देना, अपने को तो कुछ आता जाता नहीं है। और हमने तो ऐसा ही दिया ना, आज तक हमारे मन के अंदर ऐसा है, हमने किसी की सिद्धि वगैरह नहीं की, कभी तेला भी नहीं किया, और ये तेले की तपस्या भी नहीं की, तेले का मौन भी नहीं किया। वो तो गुरुजी करते रहे, हमने सोचा गुरुजी कर रहे हैं, सब हमारे काम आने वाला है। लेकिन जो है अब काम तो जो अपनी अपनी साधनाएं आती है, लेकिन उनके नाम का बरकत है। हमने इस श्लोक को, क्योंकि बीमारियां आज कैसी कैसी हो जाती, अच्छे अच्छे परिवार में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसका तो बहुत बार हमने बतलाया, और प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से उनको शांति मिली। अगर ऐसी हालात खराब हो तो भी उनको समाधि मिली, उनको थोड़ी राहत मिली, समाधि मिली। और बहुत लोग तो ऐसी बीमारी से बिल्कुल बाहर निकल गए, बिल्कुल बाहर निकल गए, उनको लगता भी नहीं हम किसी तरह से बीमार थे। ऐसा प्रभावशाली है, ऐसा अद्भुत है। ये जो है भक्तामृत स्तोत्र का जो 45वां श्लोक, भयंकर से भयंकर असाध्य बीमारी हो उसको भी शांत करने वाला है। दवाई तो करनी चाहिए, इसका मतलब दवाई करना ही छोड़ दो, डॉक्टर को दिखाना ही छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है, उसका काम भी होता है। लेकिन अगर ये करते हैं तो दवाई फटाफट लग जाती है, दवाई लगती है तो हमारा बीमारी खत्म हो जाती है। अगर लेते रहें दवाई नहीं लगती तो डॉक्टर जी भी जवाब दे देता है, भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, दवाई लगती नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो जितना सीखा था, पढ़ा था, जानते थे, सब कुछ कर लिया, जब लगता ही नहीं है तो हम क्या करें? ले जाओ, घर ले जाओ, सेवा करो, ठीक है, जितना समय निकल जाए। उनके हाथ में भी क्या रहता है? तो इसका प्रभाव ये, अव्वल तो बीमारी कट जाती है, अगर न भी कटे तो उसको राहत मिलती है। और दवाई कोई भी कर ले, दवाई लगनी प्रारंभ हो जाती है। अब दवाई लग जाए तो आदमी एकदम ठीक हो जाता है। तो ऐसा प्रभावशाली है, ऐसा अद्भुत है ये 45वां श्लोक। याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग अपने रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी तकलीफ के अंदर पड़े हुए हैं, गुरु महाराज का नाम लेकर के और आदिनाथ भगवान का शरणा लेकर के, मानतुंग जी महाराज साहब का शरणा लेकर के, आप लोग भी उनको बता सकते हैं भाई ये कर लो तो तुम यह ठीक हो जाओगे, कुछ न कुछ तो हो जाएगा। ऐसा
अमृत है, खूब बांट सकते हैं, खूब प्रयोग कर सकते हैं, सुख शांति तो प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल के जीवन में बीमारियां ऐसी ऐसी आ जाती हैं, ध्यान रखते रखते आ जाते हैं। तो ये श्लोक अद्भुत है असाध्य बीमारियों से मुक्त होने के लिए। तो 45 में ये महत्वपूर्ण श्लोक की साधना आप लोग यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। ये बीच वाली लाइन को देखते हैं तो हमारे को याद आ जाता है परिवार बहुत बड़ा है। हाँ, पूरा भर जाता है ना, शुरू से लेकर के आखिर तक। लगता है जैन नगर में कौन कौन से परिवार बहुत बड़े हैं। तो इस लाइन को देखते हैं तो उनके घर के परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और बहुत से लोगों को पूछते हैं, भाई तुम किसको कह, हमारा उस बीच में बैठने के लिए किसी को भी सूचना कर देते हैं, सब हाँ कर देते हैं, चलो भाई हम आ जाएंगे जरूर। जब हम निमंत्रण देते हैं कोई मना नहीं करता। तो बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोगों ने ये भक्तांबर संपुट की आराधना की और इसका समापन ही आगे चल रहा है। आज 45वें श्लोक का संपुट श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं। तहदील से आप लोग भाग लीजिए, याद कीजिए, प्रयोग कीजिए और दूसरों को भी कभी जरूरत पड़े तो देने का आप लोग प्रयत्न कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। संयमोता तो देवावितमं सन्ति जसा धम्मेशाया। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समान। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण का मिटता। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया। अनंत अनंत उपकारी त्रिलोकीनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, यहाँ पर हम सब लोग भक्तामृत की साधना कर रहे हैं। आज 45वें पद की साधना होगी, उससे पूर्व हम उसकी विधि को संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः,
श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं समणस्य भगवो। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। 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 ओम ह्रीं शान्ति ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। 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 भक्ताम्बर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुम्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज यसन्तुतसकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबोधिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरिरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा बुद्ध्या विनापि विबुधाचित स्तोत्रं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जनः उद्भूतभीषणजलो घनभारभुम्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा पद्मपादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता अस्ति च मासुरगुरो प्रतिमोऽपि बोध्या अल्पान्तकालपवनो को वातरितुमलमां भुनिदिम्बुजाभ्याम् उत्तभीषणजलोदरभारभुम्ना शोचां दशाम् त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभीति किं निजशिशो परिपालनार्थम् तभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजी त्वत्पादपङ्कज मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या
त्वसंस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासो भिन्नमिव सारवर उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिव्यदेहा मर्त्यां भवन्ति मकर मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारम्भ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी मुक्ता फलान्दुतिमुपैति ननूदबिन्दो उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवि त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आस्तं तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतान् दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी उद्भूतभीषणजलोदर शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज न त्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यक्रतोषमुपयान् प्रीत्वा पया शशिकरधुतिदुग्ध क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तुयीक्षे उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवि तत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा एषान्तरागरुचिभिः परमाणु निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर वक्रं क्वतेषुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्ऋतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्ड उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सौम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वर हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टाम् उद्भूतभीषण शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा क्षेत्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दरादृशिखरं
उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं गम्यो न जातु मरुतं चलिता चलाना दीपोपरस्य उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध शौर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके उद्भूत भीषण दलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्ज विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा तदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथा निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकीयै जलधर तभीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा त्वदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर यानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले उद्भूत भीषण दलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः काश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि उद्भूत भीषण जलो शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा तदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा कृष्णां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् उद्भूत भीषण दलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां तदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज पामामनन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य नान्ये शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविताशा तदपाद पंकजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा त्वामावयं विभुमचिन्तमशङ्कमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनत्त
उदभूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा बोध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोऽसि भुवना घातासि धीर शिवमार्गविदेविदाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि उद्भूत भीषण जलो शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय उद्भूत भीषण जलो तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या भवन्ति मकर को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै साप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उद्भूत भीषण जलो तद्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं स्पष्टो लसत्किरणमस्ततमो बिम्बं द्रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उद्भूत भीषण जलो तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलता तुङ्गोदयाद्रिशिरसेव सहस्ररश्मे उद्भूत भीषण जलोद्धर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल कुन्दाबदात चलचामलचारुशोवां विव्राजते तव वपो उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधारा मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव उद्भूत भीषण जलोद्धर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पाद पंकजरजो मृतदिघ्नदेहा मर्त्या छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ता फला प्रकरजालविविर्दशोवा प्रख्यात्वया त्रिजगता उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगतां गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषण घोषकासन् खेदुन्दुविर्ध्वनति ते यशस प्रभादे उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संदानकादि कुसुमत्कर वृष्टि
गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां तत्पाद पंकजरजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा शुभ्रात् प्रभाबलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यात्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यम् उद्भूत भीषण जलो स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैक कपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात्त सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां उन्हीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्नखमयोख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि उद्भूत भीषण जलोदर भार शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा इत्थं यथा तव विभूतिरमुर् धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रातान्धकारा तादृक्कुतो गणगणस्य विकासिनो उद्भूत भीषण जलोदर शोचन्मदा विलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भविममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवि तत्पाद पंकजरजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फला प्रकर बद्ध्याक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसितन्ते उद्भूत भीषण जलोदर तत्पाद पंकजघन मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा कल्पान्तकाल पवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस् विश्वं जिगेस्तुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां तत्पाद पंकजरजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर कल्पान्तका क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या तन्नामनागदमने उद्भूत भीषण दलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पाद पंकजरजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा वल्गतुरंग गजगर्जित
माजो मलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयो खशिखा पविद्धं त्वत्कीर्तनात्मयो वासु विदामुपैति उद्भूतभीषण शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कज उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मर्त्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा अम्भोनिधौ चुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाडवाङ्नो रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं गृहेन्निकृष्णकोटिनिकृष्णजङ्गा तन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतबन्ध उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर मत्तदीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्तं तस्यासुनासुमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते उद्भूतभीषणजलोदरभार शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्य स्तोत्रं सृजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्ध भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्र तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा मरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलिता सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मय दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तारे हृदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं
इति अतिसुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमरार्थ मायस्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त सद्भाविन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पया। हे प्रभु आपके श्री चरणों में वक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर स्वर गुण दुख सागर में थी डोबर ही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर नैया जब जन जीवन की। पियोष वर्षिणी वाणी हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पियोष वर्षिणी हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति हम सब लोग भक्तामर के रूप में जहाँ पर पाठ कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 45वें श्लोक की आराधना की। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग अपनी भावना इस प्रकार प्रकट करते हैं। जलोदर आदि रोगों से झुक जो को बड़ा हो जाता। जीवन आशा छोड़ चुका जो दशा शोचनीय हो पाता। विनर तेरे चरण कमल की रज हृदय से अपनाते। रोग शोक हो दूर शीघ्र ही कामदेव से बन जाते। आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे प्रभु, भयंकर जलोधर
रोग जो असाध्य रोग है, इस दशा के कारण अत्यंत करुणाजनक है जिसकी स्थिति। असाध्य रोग मतलब जो रोग लाइलाज हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, और मरणासन्न अवस्था में पहुंचा हुआ वो व्यक्ति जब आपके नामों का स्मरण कर लेता है तो सभी प्रकार के रोग से वो मुक्ति पा लेता है। और आपका शरणा जो चला, आपके शरण में जो पहुंच जाता है, आपके चरण कमल को जो पा लेता है, फिर वो सभी प्रकार से रोग मुक्त हो जाता है। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। और बंधु, हमने बहुत सारे ऐसे घटनाओं को सुना है, जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनकी प्रशंसा स्वयं देवता ने उनके रूप के की। कर्मोदय के कारण जब रोग, असाध्य रोग, कोढ़ असाध्य रोग होता है, वो जब उनके शरीर में उत्पन्न हुआ तो कोई भी इलाज, कोई भी वैद्य हाकिम उनके इलाज को न कर सका। जब साधना के मार्ग पर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए, तो बंधु अपने जीवन में ऐसी लब्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। उनकी थूक में भी औषधि क्या हो गया था, उत्पन्न हो गया। शरीर के एक एक मैल में से या शरीर के एक एक चीज़ों में से लब्धि उत्पन्न होती है। एक बार कहते हैं बंधु, जींद की घटना, रात के समय में घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज अपने भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इतनी देर को थोड़ा सा खांसी जैसा उनको आभास हुआ, और निहालचंद जी महाराज, तपस्वी महाराज जब कुछ खांसने लगे तो शरीर में कुछ बलगम बना हुआ था, और खांसते खांसते अचानक उनकी खांसी में से क्या हो गया, एकदम से बलगम निकल आया। कहते बंधु, बलगम निकला और निकलते ही सामने कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उसमें से एक जाट, नॉन जैन जाट बैठा हुआ था। उसके मन में क्या भाव आया, अचानक आकर के उसने अंजलि क्या कर दी बंधु, आगे कर दी, और निहालचंद जी महाराज साहब का जो थूक कप के रूप में था वो उसके हाथ में क्या हो गया, पड़ा। और पड़ते ही बंधु इतना भाव विभोर हो गया, वो कहने लगा कि अब तो मैं क्या हो गया, भर गया। ऐसी भावना उसके मन के अंदर आई, और बंधु ऐसा वहाँ से निकल करके घर चला जाता है और प्रसन्नचित होकर चला जाता है। कहते बंधु, उसके बाद दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति के घर में, परिवार में बंधु ऐसी बरकत होनी शुरू हो गई कि उसके मन में भाव आया कि अब मेरे को जो मिलना था वो मिल गया और मैं पूरी तरह से भर गया। भाव और दृष्टि हमारी अपनी अपनी होती है। कोई ये भी कह सकता है मेरा हाथ गंदगी से भर गया, ये भी सोच सकता था। व्यक्ति जैसा सोचता है उस व्यक्ति के साथ वैसा ही हो जाता है। जब उसने सोचा कि अब मेरा तो क्या हुआ, सब दरिद्र समाप्त हो गए, ऐसा भाव आया। क्योंकि महापुरुषों के जीवन में लब्धियां होती हैं और उनके तो बंधु हर चीज में से बंधु कुछ न कुछ क्या करता है, औषधि ही निकलती है। ऐसा ही भगवान की आराधना करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे जिनेन्द्र देव, आपके द्वारा कथित शुद्ध चैतन्य तत्वों को बंधु जब अगर सम्यक ज्ञान रूपी अगर उस प्रसाद को कोई पा लेता है, सांसारिक असाध्य रोग की बात तो दूर, ये अनादिकाल से संसार में भटकने वाली मोह अंधकार में भटकी हुई यह आत्मा क्या कर जाता है, मोह मुक्त हो जाता है। मिथ्यात्व आदि के अंधकार में भटकने वाली आत्मा को भी सम्यक तो प्राप्त होकर वो मोक्ष की ओर क्या करता है, जाने वाला बनता है। बंधु इस तरह से आचार्य मानतुंग बंधु धीरे धीरे शारीरिक रोग के साथ साथ में आध्यात्मिक बीमारी, आत्मा की बीमारी, आत्मा के रोग की भी चर्चा करते हुए कहते हैं, आप मिथ्यात्व जैसे अंधकार से जो हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार में भटकती हुई दुख पा रही है, ऐसी आत्मा को भी इसका देह मिल जाता, उसका गंतव्य उसको प्राप्त होता था, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी भावना और भक्ति में आचार्य मानतुंग लगे हैं, डूबे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। और इसी तरह भक्तांबर संपुट का कार्यक्रम बड़े सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। और आज जिस परिवार ने इसका लाभ लिया है वो परिवार है
श्री सुभाष चंद्र जैन, कांता जैन और राजेश जैन, पूजा जैन, राजेश जैन और ललिता जैन, इस परिवार ने, ये दोनों भाइयों ने अपने परिवार ने मिलकर के आज का ये भक्तांबर संपुट का लाभ लिया है। और दोनों परिवार आगे आए और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से वो अपना आज का प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री राजेश जैन और सुभाष जैन दोनों आगे आए। परिवार सहित आगे आ जाए। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखान से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोलिए शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवा। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन वारंवार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन। अनंत उपकारी संघ संरक्षक श्री फूलचंद महाराज साहब हमारे को तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कराते हुए एक दिन सुना रहे थे। सन 1947 में रावलपिंडी के आसपास ही थे और रावलपिंडी से निकले, चलो थोड़ा सा आसपास के क्षेत्रों को फर्श करके चलते हैं। तो उन्होंने सुनाया श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज, श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब, क्रांति मुनि जी महाराज साहब, इन संतों के साथ रावलपिंडी से वो अटक ऑयल कंपनी के पास आए। अटक ऑयल कंपनी उस समय बहुत बड़ी जो तेल डिपो थे भारतवर्ष की, उसमें से एक था। बड़ी बड़ी टंकियां वहाँ पर बनी हुई थी। चारों तरफ उसके जो है उसकी बाउंड्री वाल जबरदस्त लगी हुई थी, क्योंकि पेट्रोल का जो डिपो है, तेल का डिपो है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी बेहद रक्षा करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ बनी हुई थी छोटी छोटी, जो अटक ऑयल कंपनी के अंदर रहने वाले अधिकारी, वहाँ से कर्मचारी, वहाँ के जो भी ऐसे कर्मचारी थे उनके क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे। अब जैसे विचरण करते हुए आए तो वहाँ पर भी कुछ जैन परिवार के लोग भी काम करते थे। उन्होंने विनती की, भगवान यहाँ पर कुछ देर आप रुको। अटक ऑयल कंपनी के बाहर एक तरफ तो अटक ऑयल कंपनी की दीवार लगती थी और एक तरफ उसकी कॉलोनी की दीवार लगती थी, और बीच में जो है कोई मैदान था। उसमें वहाँ रहने वाले लोग कोई भी फंक्शन कार्यक्रम वगैरह करते थे। नीम के बड़े बड़े पेड़, वहाँ पर एक शिवालय बना हुआ था। शिवालय ऊंचा बना हुआ था, उसका थड़ा भी ऊंचा था, बरामदा जिसको कहते हैं, और वो तो स्टेज की तरह हो जाता था। तो बड़े से बड़े कार्यक्रम वहाँ पर हो जाते थे। तो गुरुआन ने कहा भाई चलो गर्मी का मौसम है, पेड़ इतने हैं, छाया है, और शिवालय यहाँ पर ही है, इधर ही रुक जाते हैं। वहाँ पर रुके, रात को प्रवचन हुआ। सभी कर्मचारी, सभी लोग उसके अंदर आए।
सुन करके बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ कृपा करो, कब कब को तो यहाँ पर आना होता है, कुछ दिन और यहाँ पर रुको। 2 दिन रुके, 4 दिन रुके। और उस समय हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर भारत से लेकर के इधर जो है बिहार, बंगाल, इधर जो है एक जो है खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय। देश के बंटवारे को भाव में रख करके अशांति तो फैली हुई थी, लेकिन वहाँ पर उस इलाके के अंदर ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। और विचरण कर रहे थे वहाँ पर, जैसे विचरण कर रहे थे, रुकना था 1-8 दिन, रुक गए। 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। लोगों को बड़ा आनंद आया, खूब सत्संग वहाँ पर होने लगा। एक दिन अचानक ही जो है आतताइयों ने दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया और वो इस तेल डिपो को, और ये था वहाँ पर हिंदुओं की बड़ी संख्या थी इस तेल डिपो के अंदर काम करने वालों की, उसको लूटने के लिए वहाँ पर आ गए। अब जिस समय वो आतताई दोनों तरफ से, 2 तरफ से तो दीवारें थी और ये दोनों तरफ खुला था, बाहर का एरिया था। जिस समय वो लोग चढ़ करके आ गए, अफरा तफरी मच गई। और कंपनी वाले तो अपने अपने घर की सुरक्षा के लिए, कंपनी की सुरक्षा के लिए वो सारे अपने अपने काम में लग गए। इधर गुरु महाराज को देखने वाला कोई भी नहीं था। 4 संत वहाँ पर थे और जो छोटे संत थे, सुरेंद्र मुनि जी, क्रांति मुनि जी वगैरह, उनने कहा गुरु महाराज यहाँ से भाग चलते हैं, इस तरह भाग चलते हैं। गुरु महाराज ने कहा भैया भाग करके जाएंगे कहाँ, दोनों तरफ दीवार है और कोई हमारे आसपास के अंदर नहीं है और दोनों तरफ से चढ़ करके ये लोग आ रहे हैं, देखो भागने को कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा तो बर्बादी हो जाएगी। उन्होंने कहा अब जो कुछ भी होगा, अब जे भागने का तो कोई चांस नहीं, करके भाग करके हम कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा भाई ये शिवालय है, चलो अंदर बैठ करके जाप कर लो, अगर भगवान की इच्छा हुई, भगवान की जय कृपा हुई तो बच जाएंगे, और नहीं तो जय नमकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जाप करते करते चले जाएंगे। और वो अंदर जो है, बाहर तो बरामदा अच्छा था, लेकिन अंदर जो शिवालय की जगह थी जो चारों तरफ से बंद था, वहाँ पर तो सिर्फ 3 आदमी बैठ सकते थे, चौथा बैठ नहीं सकता था, क्योंकि शिवालय शिव मंदिर था, उसके अंदर तो थोड़ा सा पूजा की जगह थी। तीनों संतों को गुरु महाराज ने अंदर बैठाया। ये अंदर बैठ नहीं सकते थे, ये दीवार के साथ जो दरवाजे के ऊपर बैठे और वहाँ पर वो सुनाते हैं। हमने पूछा गुरु महाराज उस समय क्या सोचा? उन्होंने कहा भाई सोचने का टाइम क्या था। उन्होंने कहा क्या सोचा, कौन सा मंत्र पढ़े क्या? अरे उस समय सोचने का, चारों तरफ मौत मंडरा रही थी और संत घबराए हुए थे। उस समय तो सामने मौत थी, सोचने का क्या टाइम था। जो मैं पाठ करता था, मैं बैठा और बैठ करके पाठ करना जिस समय शुरू किया, हमने सोचा ले भाई गए, अब तो हमने सोचा बचेंगे तो ठीक है, मरेंगे तो तब तक के लिए सारा कुछ पछखान। उस समय तो संथारा लेने का भी टाइम नहीं था, उसमें भी पाठ पूरा करना पड़ता है ना 5-7 मिनट, वो तो उतना भी टाइम नहीं था। ऐसा ही बोला बचेंगे तो ठीक है, मरेंगे तो सब कुछ हमारा अभी पछखान है। तो ऐसा सोच करके उनको अंदर बैठाया और उस दरवाजे के ऊपर बैठा। आधा मैं दरवाजे के अंदर था तो आधा दरवाजे के बाहर था। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा वो आवाज़ आती रही, हमने तो सोचा भाई अब पलट करके देखना नहीं, कुछ कहने से होना नहीं। मैं तो अपना जाप पाठ में अंदर था, हमने सोचा जो कुछ हो जाएगा देखा जाएगा। जो पाठ में करता था वो कर रहा था, जो मेरे को हमेशा याद रहता था वो कर रहा था। उस समय सोचने विचारने का कोई टाइम था नहीं। और जिस समय कर रहा था वो आवाज़ धीरे धीरे आती गई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आए हुल्ला। जिस समय आवाज़ आती रही और वो आवाज़ ऐसा लगता था नज़दीक आ गए, और आवाज़ से ऐसा लगता था पूरा ये जो मैदान है उन लोगों से भर गया। और जिस समय भर गया, इधर से उधर करने लगे। किसी ने ऊपर को देखा, वो थड़ा ऊपर था, ऊंचा था वो मंदिर का जो थड़ा था। उन्होंने कहा ऊपर में कहा हे कौन लोग हैं यहाँ पर? किसी ने कहा पूज लोग हैं। पूज पंजाब में पूज कहते हैं ना, अपने जैन संतों को पूज कहते हैं। किसी ने कहा पूज लोग हैं, पूज लोग। उन्होंने कहा पूज क्या होते हैं? हिंदू है मुसलमान है? उन्होंने कहा होते तो हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा मारो इनको, खत्म कर दो इनको। उन्होंने कहा ये शब्द मेरे कानों में पड़े,
ये आवाज मेरे कानों में पड़ी, लेकिन हमने तो आंखें खोली नहीं, लगातार अपने प्रभु का नाम स्मरण के अंदर बैठा हुआ था। संत अंदर थे, ऐसी हालात थी, अब मरे तब मरे। मेरे को ऐसा लगा कोई आदमी जो है तलवार लेकर के वो पौड़ियां चढ़ा, 4-5 पौड़ी चढ़ करके ऊपर चढ़ना पड़ता था। 2-3 पौड़ियां चढ़ने की आवाज आई। हमने सोचा ले अब तलवार की धार पड़ गई, तलवार की धार पड़ गई। उतनी देर को या अल्लाह की आवाज आ गई और हाय तो वह मचा और धीरे धीरे वो सारे के सारे वहां से क्या कर गए। अब जिस समय वो आवाज जैसे जैसे धीरे धीरे दूर होती चली गई, दूर होती चली गई, जिस समय दूर होती चली गई तो जैसे किसी तरह से जान में जान आ गई और आंखें खोला। संत ठीक ठाक थे और वो अंदर तो ऐसी हालात थी। और मैंने जिस समय पीछे देखा तो वहां पर जो भाले हैं, लठ हैं, वो सारे से वो मैदान पटा पड़ा था, लेकिन आदमी का कोई अता पता नहीं, सब क्या कर गए थे। और उतने देर को एकदम सूचना हो गई थी इसके अंदर, रावलपिंडी के अंदर वहां की फोर्स, वहां का पुलिस बल फटाफट वहां से आ गया था। लेकिन उनके आने से पहले पहले ये लोग वहां से, क्योंकि जो डिपो की सुरक्षा करनी थी उसके अंदर आग लगता तो उसका आग का प्रभाव तो इतने दूर दूर तक चला जाता है। पेट्रोल की जो डिपो के अंदर वो आग लग जाए तो विनाश होता है चारों तरफ। तो इस प्रकार फोर्स वहां पर पहुंची और फोर्स ने जिस समय घेरा डाला, लेकिन उससे पहले पहले वो आतताएं सब वहाँ से भाग गए थे। गुरु महाराज कहते थे देखो कभी कभी मौत के मुंह में जाकर के भी वापिस आ जाता। हमने तो प्रत्यक्ष मुंह के अंदर गए और उस मुंह के अंदर से बाहर निकले और प्रभु भक्ति को हमने देखा, भगवान के नाम के चमत्कार को देखा। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं की, बस हमने तो पाठ जाप किया और आए और वो सारे तलवार भाले जो थे वो सब वहीं छोड़ करके सारे के सारे क्या कर गए, भाग गए। और फिर रावलपिंडी की बरादरी आ गई। उन्होंने कहा गुरुदेव अब जो है विचरण का स्थान नहीं है, आप यहाँ से सीधा रावलपिंडी पधारो, कहीं विचरण करना नहीं है, हालात खराब है, इसलिए से आपको उधर जाना, जब ठीक होगा तब देखेंगे, तब फर्श लेना। फिर वहाँ से मिलिट्री के जो अंदर ही मिलिट्री फोर्स के साथ साथ गुरु महाराज को रावलपिंडी लेकर के चले गए। तो बंधु जाप में, पाठ में, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। अब कुछ भी सहारा नहीं लगता तो यही तो एक सहारा रहता है, लेकिन जो हम रोज करते रहते हैं तो उसका शरणा लेते हैं तो कभी कभी मौत भी टल जाती है। इसलिए प्रभु भक्ति जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। आप लोग कर ही रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आज का एकासना वियासना अगर किसी का हो, एकासने वियासने का बचखान आपके अपने मन धारण के अनुसार सुनते पड़ी कौन नाम करिए वो सरे आज के आयमिल का प्रत्याख्यान। आपके आयमिल चालू है? आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो, अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
वेदारमासं चगवट्टी मैटियो संति संति करे लोई पत्तू गई मणोत्तरम। आज हमारी धर्मसभा में पूना से, औरंगाबाद से, हैदराबाद से भी हमारे श्रावक श्राविकाएँ आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, सबके लिए बहुत बहुत सद्भावनाएँ। श्री जत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली पुनत्तु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ति शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साऊ शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा